नमस्कार किसान भाइयों 14 सितंबर को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने किसानों की राय मांगी थी और राय इस संबंध में मांगी थी कि कौन सी पार्टी ऐसी है, क्योंकि आने वाले साल 2022 में यूपी में चुनाव भी होने हैं। तो मैंने एक राय ये मांगी थी कि जो गन्ना किसान हैं, ऐसी कौन सी पार्टी है जो उनके जो गन्ना है उसका रेट सबसे ज़्यादा बढ़ा सकती है, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकती है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो समय पर जो पेमेंट की समस्या है वो उसका समाधान करा सकती है। तो इस संबंध में मैंने किसानों से मैसेज के ज़रिए अब उनकी राय, उनकी वोटिंग मांगी थी। तो इसमें काफ़ी किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अपने मैसेज भी किए हैं और पार्टी के पक्ष में अपना मतदान भी एक किस्म से किया है और कहा है कि ये पार्टी किसानों की समस्या का समाधान कर सकती है और क्यों कर सकती है, ये भी काफ़ी किसानों ने लिखा है। तो मैं इसमें आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि बीजेपी, एसपी, बीएसपी, आरएलडी व कांग्रेस को कितने पक्ष में परसेंटेज के हिसाब से लोगों ने पसंद किया है, अपनी राय उनके पक्ष में दी है। तो ये मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाला हूं और कुछ किसान भाइयों के मैं यहाँ मैसेज भी पढ़ कर के इसमें बताऊंगा कि उन्होंने क्या राय व्यक्त की है अपनी इन पार्टियों के संबंध में। किसान भाइयों, इसके अलावा 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो इस संबंध में मैं जो अगली वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें आप बीजेपी, एसपी, बीएसपी, आरएलडी व कांग्रेस की कितनी सीटें 2022 के चुनाव में आ सकती हैं, इसके बारे में आप अपना आकलन करें और अपने सुझाव दें। तो फिर मैं आने वाली वीडियो में परसेंटेज के हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से और आप जितनी भी सीटें इसमें एडजस्ट करते हैं तो उस हिसाब से मैं आने वाली वीडियो में वो बताऊंगा। तो इसके लिए आप अपने मैसेज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कीजिए ताकि सही आंकड़े निकल कर आ सकें। तो चलिए किसान भाइयों, अब मैं जो आपके मैसेज हैं उनके आधार पर सबसे पहले बीजेपी लेता हूँ। तो 19% लोगों ने जो मैसेज किए हैं उन्होंने पसंद किया है बीजेपी को और कहा है कि बीजेपी की सरकार ही गन्ना किसानों के लिए अच्छा काम कर सकती है। इसमें 19% लोगों को शामिल किया गया है। अब मैं पहला मैसेज ले रहा हूं पंकज सिंह राणा का। इन्होंने कहा है कि 400 रुपये गन्ने का रेट होना चाहिए, लेकिन यूपी में जो सरकार बननी चाहिए वो बीजेपी के पक्ष में ही, ओनली बीजेपी इन्होंने कहा है। दूसरा है कुलदीप मिश्रा का। इन्होंने यूपी में गन्ने का रेट 350 रुपये की मांग की है, लेकिन इन्होंने भी बीजेपी को पक्ष में अपना मत दिया है। इन्होंने कहा है कि जय भाजपा और जय भारत। दूसरी जो पार्टी है वो आरएलडी है और इसमें जो मैसेज आए हैं वे 22% लोगों के ऐसे आए हैं जो मानते हैं कि किसानों के हित के लिए आरएलडी पार्टी ही सबसे अच्छी पार्टी है। अब इसमें मैसेज पढ़ रहा हूँ, वो संदीप खोकर का है। उन्होंने लिखा है कि चौधरी अजीत सिंह की ही देन है, चीनी मिलों की किसानों का फेवर करने वाली सरकार है और ओनली आरएलडी, इन्होंने आरएलडी के पक्ष में अपनी बात कही। दूसरे हैं योगेंद्र सिंह। इन्होंने कहा है कि आरएलडी की सरकार को बनाए जाना चाहिए, बाकी सभी पार्टी की सरकार को हमने देख लिया, आरएलडी ही किसानों का दर्द समझ सकती है। अब मैं ले रहा हूँ समाजवादी पार्टी को। इसमें जो मैसेज आए हैं वो 19% ऐसे आए हैं जो समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं और उनका मानना है कि किसानों के हित में जो अच्छे निर्णय लेगी वो समाजवादी पार्टी ही लेगी। अब इसमें मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ। इनमें सबसे पहला है सोनिका और ये कहती हैं कि अखिलेश की जो सरकार है वो पढ़े लिखों की सरकार है, इसीलिए इनका समर्थन करती हैं। दूसरा है मोइन खान का। इन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ही आनी चाहिए। और अब मैं ले रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी और जो इसके आंकड़े आए हैं, मैसेज आए हैं, सबको चौंकाने वाले हैं। 38% किसानों ने इसको पसंद किया है और कहा है कि यही पार्टी एक ऐसी है जो गन्ना किसानों के फेवर में ज़्यादा काम कर सकती है। इसमें मैसेज क्या है, मुकेश कुमार ने, यूपी में तो किसानों के लिए बीएसपी ही सरकार अच्छी है, लेकिन इन्होंने केंद्र में हालांकि बीजेपी को सपोर्ट किया है। दूसरे हैं जय कुमार। इन्होंने कहा है कि किसानों के लिए सिर्फ बीएसपी पार्टी ही ठीक है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ जातिवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। किसान भाइयों, कांग्रेस के पक्ष में एक भी मैसेज नहीं आया और यदि हम चारों पार्टी की स्थिति देखें तो भाजपा के पक्ष में 19%, आरएलडी के पक्ष में 22% और समाजवादी पार्टी के पक्ष में 19% और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में 38% मैसेज आए हैं। तो आप इनके आधार पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो अगली वीडियो है उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और सीटों की गिनती के हिसाब से आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो अगला चुनाव होगा उसमें कितनी सीटें किस पार्टी को मिल सकती हैं। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।